मसीह। आइए हम आज का वचन मत्ती 10 का 11वां वचन से लेकर 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। जिस किसी नगर में या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वह कौन योग्य है, और जब तक वहां से निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। आमीन। परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। 14 वचन। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर में उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और मोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आमीन। आइए हम समझते हैं। यहाँ पर लिखा है 11 वचन में, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। हमें सुसमाचार लेकर प्रभु का जाना है, हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में। और हमें देखना है कि यहाँ पर लिखा है, पता करो कि वहाँ कौन योग्य है, कौन वचन के योग्य है। जो वचन के योग्य रहेगा उन्हें वचन सुनाओ, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के वहाँ रहो। ये वचन कह रही है कि वहाँ जब वचन सुनाओ तो वो व्यक्ति वचन सुन रहा है, प्रभु का मान रहा है, तो जब तक वो समझ में न आए उसे, तब तक वहीं रहो। उन्हें समझाओ अच्छी तरह से, प्रभु का वचन दो, ताकि वो भी जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा प्रभु कौन है, उसका भी जीवन बचे। परमेश्वर यीशु प्रभु ऐसे कह रहे हैं कि वहाँ रहो और उनको अच्छी तरह से समझाओ। 12 वचन में हम देखेंगे, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। 12 वचन में कह रहे हैं कि जब उसके घर में पहुँचो, तब घर में पहुँचते हुए उसको आशीर्वाद देना, आशीष देना। तो हमें जब जाएं किसी नगर में, किसी गांव में, किसी घर में, किसी शहर में वचन लेकर, तो पहले हम उस गांव में जाएं तो उस गांव में कहें कि प्रभु इस गांव में आशीष दो। और किसी घर में जाएं तो कहें अपने मुख से कि हे प्रभु इस घर में प्रभु आशीष दे। तो हमें आशीष देते हुए जाना है। 13 वचन में हम देखेंगे, यदि उस घर में लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा। परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। आमीन। कह रहे हैं कि मतलब वो वचन सुनने योग्य होंगे तो तुम्हारा आशीष कल्याण पहुँचेगा, आशीष पहुँचेगा। यदि वो नहीं सुन रहे हैं तो वचन में लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि आशीष लौट आएगा।
यदि वो नहीं सुनेंगे तो जो आशीष आप उसको देंगे तो वो जो नहीं सुनेंगे तो वो आशीष आपको वापस मिल जाएगा। 14 वचन में देखेंगे, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो। 14 वचन में लिखा है कि यदि जो कोई मनुष्य, कोई जन आपकी प्रभु का वचन न सुने, न माने, उस पर न चले, ग्रहण न करे, तो तुम उस गांव से या उस नगर से, वो शहर से, वो घर से निकल रहे हो, तो जो अपना पैर का धूल है उस गांव में छोड़ दो, झाड़ दो और झाड़ कर आओ। उस नगर से कोई एक चीज मत लाना। कोई भी जो प्रभु का वचन का कदर नहीं करेगा तो हमें बेकार है कोई चीज़ वहाँ से लाना। जो भी हमारे पैर से धूल भी आती है उसको भी वहीं झाड़ कर चले आओ, है ना। 15 वचन में देखेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। मतलब कर रहे हैं बच्चे, प्रभु कर रहे हैं 15 वचन में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। प्रभु का वचन सत्य है, तो कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन जब परमेश्वर न्याय करेंगे, उस नगर की दशा एक दिन जब सदोम और अमोरा के देश में दशा अधिक सहने योग्य होगी। मतलब सदोम और अमोरा के देश में इसी बहुत संकट आया था, आग बरसा था। उसी तरह वो देश में जो नहीं सुनेंगे, प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे, उस गांव में ऐसे हो सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है। क्योंकि सदोम और अमोरा के देश में अधिक सहने योग्य होगी, मतलब उससे भी अधिक होगा। तो हमारे प्रियो, हम संभल जाएं और प्रभु को, जो नहीं जानते हैं प्रभु को, तो जानने की कोशिश करें और प्रभु को जानें और खोजें कि सच्चा परमेश्वर कौन है, हमको इस जगत में कौन लाया। कोई तो हमें बनाया होगा, कोई तो रचा होगा। उस परमेश्वर को हम खोजें, उस परमेश्वर को खोजें कि वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, खोजें। हमें खोजना है वो परमेश्वर को। तो हमारे प्रियो, हम संभल जाएं, नहीं तो समझ जाइए कि बहुत संकट आने वाली है। हमारा जब परमेश्वर आएगा तो न्याय तो जरूर करेगा, तो हम संभल जाएं। सबको जय मसीह।